कहते हैं ना, अपराध चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, गोड्डा पुलिस है, सच हमेशा सामने लाए। 28 नवंबर को गोड्डा मिशन चौक स्थित गठबंधन होटल के पास ड्राइवर से मारपीट कर स्कॉर्पियो और मोबाइल लूट जाने की वारदात हुई थी। एसपी महोदय के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई स्कॉर्पियो, मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त कार, पल्सर बाइक और मोबाइल बरामद किए। 3 अभियुक्त लड्डू कुमार शाह, अभिलाष उपराजा और मोहम्मद शाहिद परवेज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तीनों व्यक्ति बिहार के भागलपुर जिला का रहने वाला है। जमुई जिला के सिकंदरा थाना में 3 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आगे की छापेमारी जारी है। बरामदगी किए गए स्कॉर्पियो, वीवो मोबाइल, प्रयुक्त कार, पल्सर बाइक, 2 मोबाइल बरामदगी किए गए हैं। पूरी जानकारी गोड्डा सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने प्रेस वार्ता कर दी है। 28 नवंबर को गोड्डा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गठबंधन होटल मिशन चौक के पास, जहाँ पे बिहार से कोई बारात आई हुई थी और शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी। साथ साथ उनके पास से मोबाइल और उनका गाड़ी को लूट कर ले जाया गया था। इस संबंध में जो गाड़ी के मालिक हैं, उनके आवेदन पर गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 239-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज करके और अग्रतर कार्रवाई की जा रही थी तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कांड का उद्भेदन और छापामारी हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा के अलावे प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गोड्डा दिनेश कुमार महली, इंस्पेक्टर महावीर पंडित मोतिया थाना प्रभारी, सौरभ कुमार ठाकुर थाना प्रभारी मेहरमा, राहुल कुमार चौबे, भोलानाथ दास, शशिकांत नगर थाना, रोहित कुमार यादव नगर थाना एवं सशस्त्र बल शामिल थे। अग्रतर अनुसंधान और छापामारी के क्रम में तकनीकी सहयोग, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे हम लोगों ने झारखंड के अलावे बिहार के जो है जमुई, कहलगांव, सिकंदरा थाना, नाथनगर थाना, गरही थाना, इन सभी जगहों पर लगातार छापामारी किया और छापामारी के दौरान इस कांड में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी उस दौरान की गई और उसके कहने के आधार पर एक तीसरा अभियुक्त को भी वहीं से पकड़ा गया। कुल मिला के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी वहां से हुई, जिसमें इन तीनों अभियुक्तों ने अपने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, साथ ही साथ बताया, इस पूरे घटनाक्रम को बताया इन्होंने। और साथ ही साथ इनके द्वारा बताया गया कि भाई ये गाड़ी जो हमारे द्वारा जो यहाँ से लूटा गया है, वो गाड़ी को हम लोग जमुई जिला जो है वहाँ के कुछ अभियुक्त रहने वाले उस अभियुक्तों के पास इनके द्वारा बेची गई है। इनके निशानदेही पर जमुई जिला के जमुई और सिकंदरा, साथ ही साथ गरही थाना के अंतर्गत छापामारी की गई, जहां से जो लूटा गया गाड़ी है उसको बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों के निशानदेही पर इस लूटा गया स्कॉर्पियो के अलावे जो स्कॉर्पियो लूट करने में जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लाल रंग की गाड़ी है, उस गाड़ी को भी बरामद और जब्त किया गया है। साथ ही साथ उसमें से एक इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जो विक्टिम के पास से जो लूटपाट के दौरान से छीन लिया गया था। इसके अलावे इस कांड में जो स्कॉर्पियो था जहां से बेची गई थे, जो प्राप्त राशि हुआ था इनको, उस राशि से इन्होंने एक पल्सर मोटरसाइकिल भी खरीदा था। उस पल्सर मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने जब्त किया है। साथ ही साथ अभियुक्तों के पास से 2 अन्य मोबाइल भी बरामद किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 5 से ज्यादा लोग हैं, लगभग 6 लोग सम्मिलित थे। कुछ लोग इस कांड को करने में सम्मिलित थे, कुछ लोग इस कांड में जो गाड़ी बेची गई थी उस दौरान उसमें सम्मिलित रहे हैं, जिसमें से अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक लड्डू कुमार शाह हैं जो नाथनगर जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। दूसरा अभिलाष कुमार उर्फ राजा, ये अनादीपुर थाना कहलगांव का रहने वाला है। साथ ही साथ इसमें एक मोहम्मद शाहिद परवेज आलम है उर्फ मोहम्मद सईद परवेज आलम, ये काजीपुरा थाना कहलगांव का रहने वाला है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्त शामिल हैं, जिन अभियुक्तों के खिलाफ में कल भी लगातार सघन छापामारी की गई है और साथ साथ में अभी भी छापामारी उसके खिलाफ में चल रहा है। अभी जो 3 अभियुक्त हैं, तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, आज पहले देखी किए थे क्या बांध चोरी करने का? इनके द्वारा जो पूछताछ करने के दौरान बताया गया कि ये जो इसमें से एक अभियुक्त है वो अपने बहन के देवर के शादी में यहाँ आया हुआ था और ये प्लानिंग इन लोग के पहले से थी। जो आदमी जहां से बाइक ये जिनके पास बेचा गया था इनके द्वारा, उनका और इन्हीं दोनों के बीच आपस में साठगांठ हुई थी। आपस में बातचीत पहले ही हुई थी कि हमको गाड़ी की आवश्यकता है, आपको गाड़ी
इस तरह का चोरी का गाड़ी अगर कहीं से होता है इस तरह का गाड़ी हमको उपलब्ध कराया जाए। इसी दौरान हम लोग की प्लानिंग हुई थी और एक प्लानिंग के तहत वो यहाँ पे आया था और इस गाड़ी को रैंडमली, चूंकि बहुत सारी गाड़ियों को इनके द्वारा ट्राई किया गया था, परंतु जिस गाड़ी को लूटा गया रैंडमली उसी गाड़ी का ड्राइवर उस दौरान उठा और जिसके बाद उन्होंने इस घटना को कारित किया। Sir, are there any gang involved or it is a local isolated gang? नहीं, यहाँ पे नहीं है, बट ये अब हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का संगठित ये गिरोह कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे आपको बता दें कि चूंकि यहाँ 2 गाड़ी जो बरामद अभी हम लोग आपको बता रहे हैं, इसी घटनाक्रम में जब हम लोग छापामारी कर रहे थे तो जमुई जिला के सिकंदरा थाना के अंतर्गत भी 3 गाड़ी अन्य बरामद हुई है और वो तीनों गाड़ी भी चोरी की हैं, जिसमें लगातार ये लोग क्या करता है कि गाड़ी चोरी करने के बाद उसमें जो पंचिंग मशीन से इसका जो उसका इंजन नंबर चेसिस नंबर है वो तत्काल उसको ये मिटाता है, उसमें केमिकल डाल के, उसके बाद उसमें पंच करके विभिन्न जगहों का नंबर उसमें डाल करके और उसको सेल करता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत पहले से कांड किया जा रहा था, परंतु और जो गाड़ी हमारे यहाँ से जो बरामद हुई इस गाड़ी के भी तत्काल इन्होंने जाने के साथ साथ तुरंत अविलंब इस गाड़ी का बहुत सारा ऐसा मॉडिफिकेशन इनके द्वारा किया गया जिसमें नंबर प्लेट भी चेंज किया गया है, गाड़ी का अन्य जो एक्सेसरीज होता है सारा कुछ चेंज कर दिया है इन्होंने। तो फिलहाल ये हम लोग जो बाकी जो इन गिरोह में या इन लोगों के जो साथ सम्मिलित जो अन्य अपराधी उनके खिलाफ हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो जल्दी पकड़े जाएंगे। सर, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने